मिशन 2024 क्या अखिलेश, मायावती और कांग्रेस साथ मिलकर करने जा रहे हैं बीजेपी का मुकाबला। अगर विपक्ष के साथ मायावती ने गठबंधन किया तो कैसा होगा सीटों का समीकरण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अलग अलग रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए है जिसका नेतृत्व खुद भाजपा कर रही है। इसी बीच अब खबरें हैं कि आने वाले समय में मायावती भी विपक्ष के इंडिया के साथ गठबंधन कर सकती हैं। इन्हीं सब कयासों के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन एक अनार और 100 बीमार की तरह है, ये कभी एकजुट होकर नहीं रह सकते हैं। केशव मौर्य ने दावा किया है कि चाहे सपा, बसपा या कांग्रेस ये सब मिल जाए तो भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हमें एक ही बात लग रही है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि हमें तो एक ही बात लग रही है कि 2024 में यूपी की सभी 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जीत हो। उन्होंने कहा कि चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या फिर कोई दूसरा दल हो, इनके साथ मिल जाए, लेकिन ये यूपी में खाता नहीं खोल पाएंगे। देश में तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि यहाँ पर यानी विपक्ष के गठबंधन में पीएम के इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में कोई ना कोई खुद को दावेदार बता रहा होता है। जैसे तराजू में मेंढक को तौला नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही ये लोग भी एकजुट होकर नहीं रह सकते। ये लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। वहीं जब डिप्टी सीएम आजम खान के घर हुई इनकम टैक्स रेड को लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां जो हैं स्वतंत्र होती हैं। अगर उन्हें कहीं कोई सुराग मिलेगा तो वो इस मामले को लेकर के जांच कर सकती हैं, छापा डालती हैं। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का फोकस खास तौर से उन सीटों पर है जहां 2019 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर कम अंतर से जीत मिल पाई थी। बीजेपी इसी आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो मायावती बीजेपी की सारी प्लानिंग, सारा खेल लोकसभा चुनाव से पहले बिगाड़ सकती है। जानकारों का यह भी मानना है कि मायावती एक प्लान के तहत चल रही हैं और प्लान कुछ इस तरह है कि वो 5 राज्यों में भी चुनाव अकेले ही लड़ेंगी ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा राज्यों में विधायक जिताकर उन्हें राज्य सरकारों में शामिल करवाया जा सके। जिसके बाद ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि मायावती कांग्रेस के साथ समझौता कर भाजपा को यूपी में एक बड़ा झटका देने में कामयाब हो जाए। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।